बहुत साल पहले की बात है। एक उपजाऊ इलाके में दो गांव थे, रामपुर और श्यामपुर। बीच में बहती थी एक शांत सी नदी जो दोनों गांवों की जमीन को सींचती थी। लोग कहते थे, रामपुर के बिना श्यामपुर अधूरा है और श्यामपुर के बिना रामपुर सूना। दोनों गांव के लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते। किसी के घर शादी हो तो पूरा इलाका जुट जाता। कभी किसी के खेत में आग लग जाए तो दूसरे गांव के लोग बाल्टी लेकर दौड़ पड़ते। सच्चे अर्थों में भाईचारा था दोनों में। रामपुर का सरपंच था हरिराम यादव और श्यामपुर का सरपंच था गंगाराम सिंह। दोनों बचपन के दोस्त थे, स्कूल साथ पढ़े, खेत साथ जोते और गांव की पंचायत में भी साथ आए। गांव वाले मजाक में कहते, हरिराम और गंगाराम जैसे लस्सी में दूध और दही। पर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो रिश्ते बरसों में बनते हैं वो एक दिन में टूट भी सकते हैं, अगर उनमें अहम की दीवार खड़ी हो जाए तो। एक साल बरसात ने सब कुछ बदल दिया। नदी में पानी इतना बढ़ा कि किनारे के खेत डूबने लगे। रामपुर की गेहूं की फसल बहने को थी। हरिराम चिंतित था। वो कुछ गांव वालों को लेकर श्यामपुर पहुंचा। गंगाराम भाई, बांध टूटने वाला है, चलो साथ में मिट्टी डालते हैं, नहीं तो हमारी फसल खत्म हो जाएगी। गंगाराम ने एक नज़र अपने खेतों की तरफ देखा। हरिराम, पहले अपने खेत बचा लें, पानी हमारे घर तक आ गया है। हरिराम को लगा गंगाराम बहाना कर रहा है। उसने गुस्से में कहा, ठीक है भाई, तुम अपने देखो, हम अपने। दोनों गांवों ने बांध अलग अलग बनाया और रात के बीचों बीच नदी दोनों तरफ बह निकली। पानी के साथ दोनों की फसलें और उनकी पुरानी दोस्ती भी बह गई। बरसात के बाद गांवों में दरार आ गई। कभी चरवाहा गलती से गाय लेकर दूसरे गांव में चला जाता तो झगड़ा शुरू हो जाता। कभी कुएं से पानी भरने को लेकर औरतें भिड़ जातीं। हरिराम के गांव वाले कहते, श्यामपुर वाले स्वार्थी हैं। श्यामपुर वाले जवाब देते, रामपुर वाले खुद को राजा समझते हैं। बातें धीरे धीरे जहर की तरह फैलने लगी। अब न कोई त्योहार साथ मनाया जाता, न मेले में कोई एक दूसरे से मिलता। यहां तक कि बच्चे भी कहते, हम उनसे नहीं खेलेंगे, वो दूसरे गांव के हैं। कुछ महीनों बाद तहसील से खबर आई, सरकार गांव के इलाके में एक बड़ा स्कूल बनाने वाली है। अधिकारियों ने कहा, स्कूल सिर्फ एक गांव में बनेगा, जमीन उसी की होगी जो देगा। बस यहीं से असली लड़ाई शुरू हो गई। रामपुर बोला, हमारे बच्चे ज्यादा हैं। श्यामपुर बोला, हमारे पास जमीन है। दोनों गांव में मीटिंग्स हुई, नारे लगे, गुस्सा बढ़ा। हरिराम और गंगाराम की पुरानी दोस्ती अब दुश्मनी में बदल गई थी। एक स्थानीय नेता ने आग में घी डाल दिया। गंगाराम जी, अगर स्कूल आपके गांव में बना तो अगले चुनाव में आप जीतेंगे। और हरिराम जी, अगर आप नहीं लड़े तो लोग आपको कमजोर समझेंगे। राजनीति ने दोनों गांवों को पूरी तरह बांट दिया। कुछ दिन तक सब शांत रहा, लेकिन भीतर सब सुलग रहा था। रामपुर के लोगों ने स्कूल की जगह पर अपने नाम का पत्थर रख दिया। श्यामपुर वालों ने रात में जाकर वो तोड़ दिया। सुबह जब हरिराम ने देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया। अब नहीं बख्शेंगे इन्हें, आज हिसाब बराबर करेंगे। श्यामपुर में भी जवाब तैयार था, अगर वो आए तो खाली नहीं लौटने देंगे। रात का वक्त था, आसमान में बादल नहीं थे, पर धरती पर तूफान उठ चुका था। दोनों गांव के जवान लाठी, डंडे, मशाल लेकर आमने सामने थे। एक तरफ जय रामपुर के नारे तो दूसरी तरफ जय श्यामपुर की आवाजें। लाठियां चली, पत्थर उड़े, घरों में आग लगी, औरतें बच्चों को लेकर भागी। बूढ़े दरवाजे बंद करके भगवान से दुआ करने लगे। चंद घंटों में दोनों गांव राख में बदल गए। नदी ने बहते हुए किताबें, बर्तन और राख सब साथ ले लिया। अब पानी सिर्फ खेतों को नहीं, दिलों की शांति को भी बहा ले गया। अगली सुबह जब सूरज उगा तो चारों तरफ सन्नाटा था। कहीं से बच्चे के रोने की आवाज आई। एक टूटा हुआ स्कूल का बोर्ड पड़ा था जिस पर लिखा था, ज्ञान ही शक्ति है, पर अब वो आधा जला हुआ था। गंगाराम की बूढ़ी मां अपनी लाठी के सहारे आईं। उन्होंने दोनों सरपंचों को बुलाया। अब बोलो बेटा, किसने जीता? जिस स्कूल के लिए लड़े थे वो तो अब राख बन गया, अब बच्चों को कहां पढ़ाओगे? हरिराम का गला भर आया। गंगाराम की आंखों से आंसू टपके। दोनों कुछ नहीं बोले, बस एक दूसरे को देखते रहे। मां बोली, जिस दिन तुम लोगों ने लड़ाई शुरू की थी उसे दिन तुम हार गए थे।
कुछ दिन तक गांव में चुप्पी रही। फिर दोनों गांवों के बुजुर्गों ने बैठक बुलाई। हरिराम ने सबके सामने कहा, भाइयों, हमने बहुत गलती की, अब वक्त है इसे सुधारने का। गंगाराम उठा और बोला, चलो नया स्कूल बनाएंगे, लेकिन इस बार दोनों गांव मिलकर। लोगों ने ताली बजाई और उसी नदी के किनारे जहां कभी आग लगी थी, अब नई ईंटें रखी जाने लगी। औरतें पानी लाने लगीं, बच्चे हंसी खुशी मिट्टी देने लगे। दोनों गांव के लोग एक साथ काम कर रहे थे। अब कोई हम और वो नहीं था, बस हम सब था। कुछ महीनों में स्कूल तैयार हो गया। उद्घाटन के दिन दोनों सरपंच साथ खड़े थे। बच्चे झंडा फहरा रहे थे, ढोल बज रहे थे और सबकी आंखों में खुशी थी। स्कूल के गेट पर बड़ा सा बोर्ड लगा, राम श्याम एकता विद्यालय। नीचे लिखा था, जब गांव आपस में लड़ते हैं तो जीत किसी की नहीं होती, हार सबकी होती है। सालों बाद जब बच्चे उस स्कूल से निकलकर बड़े हुए तो उनमें से कई शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर बने। हर साल 15 अगस्त को जब झंडा फहराया जाता तो दोनों गांव के लोग साथ खड़े होकर गाते, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। रामपुर और श्यामपुर अब दो गांव नहीं, बल्कि एक कहानी बन चुके थे, जिसने सिखाया कि रिश्ते जमीन से नहीं, दिल से बनते हैं।